उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। उत्तर भारत का श्रावण शुरू हो चुका है, अब बारी है दक्षिण भारत के श्रावण की। आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं। दक्षिण भारत का जो श्रावण है वो शुरू हो रहा है 5 तारीख को। 4 तारीख को दिवासो, गुजरात वाले जो है वो दिवासा मनाते हैं। शुरू होगा श्रावण अमावस्या के बाद से, प्रतिपद से। आइए दक्षिण भारत के श्रावण में इस बार वलसाड़ में क्या खास है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बापजी शिवजी महाराज, वीरभद्र मंदिर के जो महाराज शिवजी महाराज, उन्हीं से बात करते हैं। शिवे भक्ति ही शिवे भक्ति, शिवे भक्तिर भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम। पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को श्रावण मास के इस पवित्र श्रावण मास में जो भगवान शिव का लोग अनुष्ठान कर रहे हैं और करेंगे, उन सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। उत्तर भारत में पूर्णिमा से श्रावण प्रारंभ हो जाता है और दक्षिण भारत में, जिसमें हमारा गुजरात, महाराष्ट्र सभी आते हैं, वो अमावस्या के बाद प्रारंभ होता है। श्रावण मास का महत्व ये है, वैसे तो भगवान शिव की पूजा पूरा वर्ष ही लोग करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, भगवान शिव का जाप करते हैं। श्रावण मास विशेष इसलिए है कि इस मास के अंदर एक तो चातुर्मास में आता है। चातुर्मास की महत्वता होती है कि 4 महीने लोग एक जगह निवास करके अपनी भक्ति भाव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। संत महात्मा भी एक जगह रुकते हैं 4 महीने के लिए। ये परंपरा सनातन की वर्षों से चली आ रही है और उसी में श्रावण मास आता है। श्रावण मास के अंदर पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी से कि अपने पूरे परिवार को लेकर के रोज जहां जिसके पास नजदीक शिवालय हो वहां जाएं और वहां भगवान शिव का अभिषेक करें। और अभिषेक में भी केवल 2 लोटा जल भी चढ़ाएंगे और 3 बिलीपत्र भी चढ़ाएंगे तो भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। भगवान शिव एक ऐसा देव है जिसको कोई अपेक्षा नहीं है। श्रृंगार वो करते नहीं है और श्रृंगार भी उनका ऐसा है कि शमशान में रहते हैं तो शमशान की भस्म लगाते हैं। और हमारे यहाँ महिमनी स्तोत्र में कहते भी हैं, आचार्य पुष्पदंत ने बहुत अच्छी बात लिखी भगवान शिव के लिए। श्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप सृग पिन करोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामे वमकीलम। हे शिव, आप शमशान में रहते हैं, निवास करते हैं। भूत पिशाच आपकी सेना है और शमशान की भस्म आप अपने शरीर पे लगाते हैं। अमंगल जगह पर आप रहते हैं और फिर भी इस संसार का मंगल करते हैं। ऐसे भगवान शिव, जिनका ये पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, सभी जगह पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, लोग कर रहे हैं। यहां भी 5 तारीख से श्री जय भाई जोशी शिव कथा का आयोजन यहाँ किया। वक्ता में जय भाई जोशी हैं। और 7 तारीख से प्रातःकाल सुबह 10 से 12:30 तक श्रीमद् भागवत का आयोजन है। मैं सभी हमारे वलसाड़ वासियों से कहना चाहता हूं कि आप ये महीना जरा भी आलस न करें। जहां जहां आप जा सकते हैं वहां जरूर जाइएगा और इस महीने का सदुपयोग आप धार्मिक कार्यों से करिएगा। भगवान शिव को जितना प्रसन्न करेंगे मित्रों, आज जो समय आ रहा है
जो स्थितियां हम देश की और विश्व की देख रहे हैं, वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक ही आधार है, वो है भगवान शिव। यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वर है, यो गुरु सर्वदेवानाम यकाराय नमो नमः। ये सभी देवताओं के गुरु हैं। श्री वीरभंजन महादेव द्वारा आयोजित ये श्रावण मास का कार्यक्रम है। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मित्रों, यहाँ आपको केवल आना है, यहाँ कुछ देने लेने का संबंध नहीं है। आप केवल मात्र आकर के शुद्ध भावना से केवल भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा और कहने की मांगने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ आना ही, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना ही, बिली पत्र चढ़ाना ही आपकी मनोकामना भगवान शिव अपने आप पूर्ण करते हैं, जो आपके प्रारब्ध में है। महाराज जी, अभी अभी आपने केदारनाथ का एक शुभ यात्रा किया है, उसके अनुभव अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़ी दुर्लभ यात्रा है केदारनाथ जी की, और भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा रही, श्री वीरभंजन महादेव की। उन्होंने मुझे वहां पर भेजा, और केदारनाथ में भी कितना बड़ा सौभाग्य कि सोमवार को रात को, रविवार की रात को 1 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक केदारनाथ का अभिषेक किया। 3000 सेव से अर्चन किया नाम के साथ उनके, और उसमें वहां पर हमारे नासिक के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी संविधानंद जी महाराज, जो पहले सुना करते थे कि ऋषि मुनि हिमालय में रखे तब करते हैं, कई संतों के मैंने पढ़ा उस पे कमेंट उनकी, तब उनके लिए लिखा गया एक कमेंट तो पढ़ी मैंने, हरिद्वार के कोई महात्मा थे, बोले सुना था हमने, लेकिन आज प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि केदारनाथ में हम 2 दिन भी नहीं टिक पाते हैं, और आज आप श्रावण के 5 दिन पहले पहुंच गए और पूरा श्रावण वहां कर रहे हैं, और इतनी तपस्या वो संत वहां पे कर रहे हैं कि पूरे 24 घंटे में 2.5 घंटा सोते हैं वहां पे। और केदारनाथ जी महाराज से खूब प्रार्थना की मैंने, श्री वीरभंजन महादेव के भी नाम की माला जपी वहां बैठ के। मैंने कहा दादा इसी ने भेजा है मेरे को, तो उनको तो याद करना बहुत जरूरी है, और वहां सभी के मंगल कामना की प्रार्थना की। और सोमवार को अभिषेक का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ केदारनाथ का, और उसके बाद जब हम पद यात्रा करते हुए नीचे उतरे और दूसरे ही दिन जो हादसा हुआ, इस आनंद के साथ में सबसे बड़ा दुख भी हुआ, जो हमारे कई भाई बहन इसमें चले गए। ये बहुत पीड़ा हुई मन में, पूरा रास्ता साफ हो गया, सब टूट फूट गया, वहां पर यात्रा बंद हो गई अभी। लेकिन केदारनाथ भगवान भी क्या कर सकते हैं, वो जानते हैं कि हम प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसका फल हमको मिल रहा है। एक अंतिम प्रश्न आज के इस इंटरव्यू के लिए। कहते हैं कि कांवड़ यात्रा श्रावण महीने में हर युवा, हर व्यक्ति करना चाहता है, तो उसकी विशेषता के बारे में संक्षिप्त में जरा बता दीजिए। हमारे जो युवा वर्ग है आज कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति के आधार पर निर्भर करते जा रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते हुए, लेकिन जितना विकास हो रहा है देश का विश्व स्तर पे, उतना ही देखा जा रहा है संस्कृति से हम लोग दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग, कुछ युवा है ऐसे भी है जो देखा है कांवड़ यात्रा में वो लोग शामिल हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो? कांवड़ यात्रा ये प्राचीन काल के अंदर हमारे यहाँ पर गंगा जी से जल लाना, जिस क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिर होता है, शिवालय होता है, वहाँ पे पद यात्रा करते हुए, भगवान शिव का जाप करते हुए लोग वहाँ तक अपने कंधे के ऊपर 10-10 लीटर जल दोनों तरफ वो उठा करके जाना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। उसके भी दर्शन का सौभाग्य मिला मुझे वहाँ पर, क्योंकि हम जब वहाँ थे तो कांवड़ यात्रा चली रही थी वहाँ पर। हजारों नहीं लाखों की तादाद में युवान बिना किसी संकोच के सड़क पे भी सो रहे हैं। उनको कोई दुख नहीं है कि हमको सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है कि हम गंगा जी का जल लेके जाएं और हमारे यहाँ शिवालय में जाकर के जो भी वहाँ के प्रसिद्ध शिवालय हैं वहाँ जाके वो लोग चढ़ाते हैं। उसमें एक ही बात मैं बताना चाहूंगा, ये सनातन का संगठन है जो प्रदर्शित आप लोगों को कांवड़ यात्रा के द्वारा देखने को मिल रहा है। अब
फिर वापस कहना चाहूंगा कि श्रावण मास में आप लोग सभी अपने बच्चों के साथ में शिवालय में जाएं, खूब महादेव जी का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, क्योंकि विद्या के जो दाता हैं वो भगवान शिव हैं और मां सरस्वती हैं। तो जितना हमारे युवा वर्ग आएंगे मंदिरों में और जल चढ़ाएंगे महादेव जी पे, तो उनको उतनी बुद्धि मिलेगी। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं हमारा गुजरात, हमारा भारत, हमारे विश्व में जितने भी लोग रह रहे हैं यहाँ के या बाहर वाले भी, वो लोग स्वस्थ रहें। एक सनातनी ऐसा है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए श्री वीरभंजन महादेव की जय, सदगुरुदेव की जय। जय जय गरवी गुजरात, जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की, हर हर महादेव। अंत में इतना ही जोड़ना चाहूंगी, जैसे महाराज जी ने, बाप जी ने कहा, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। वो कहते हैं ना कि जो सत्य नहीं होता है वो कैसे सुंदर हो सकता है। इसीलिए सत्य के साथ सत्य के पथ में चलना सीखिए, सच बोलने की हिम्मत रखिए। एक सत्य केवल एक होता है, रंग तो रंगीन तो झूठ होता है, उसके कई रंग होते हैं और कई बार एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते। इसलिए सत्य का एक ही रंग है और वो रंग है शिव, हमारे भगवान शिव। इसलिए सत्य शिव है और शिव ही सुंदर। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ओम नमः शिवाय। और वलसाड़ वासी के लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि 5 तारीख से जो कथा शुरू हो रही है, शिव महापुराण कथा, और 7 तारीख से कथा शुरू हुई भागवत कथा सुबह 10 से 12:30 बजे तक। तो इन दोनों कथाओं में आप दोनों कथाओं का लाभ लीजिए और दोनों कथाओं में अवश्य आइए। आपका आना और आकर मंदिर में जल अभिषेक करना, महादेव का अभिषेक करना ही आपको एक पूर्णता की और मोक्ष की तरफ आपको लेके जाएगा। वो कहते हैं ना कि 56 भोग भी खिला दो, लेकिन अगर किसी गरीब को अगर दिन में एक बार भी खिला दो, वो 56 भोग के बराबर होता है। तो उसी तरह से अगर आपने श्रावण महीने के दरमियान अगर आपने जल अभिषेक या जो आपने अभिषेक किया शिवलिंग पर, तो मुझे लगता है कि वो जीवन भर का जो हमने पाप किया, जो गलतियां हमने की है, उससे हमें मोक्ष अवश्य मिलता है। ओम नमः शिवाय। उज्जवल भर चैनल को देखते रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। फिर एक बार उज्जवल भारत, उस देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ के वीरभंजन महादेव मंदिर से धन्यवाद, नमस्कार।